हाज़रीन मजलिस, बिरादरान मोमिन, आज का दिन सही माने में कहा जाए तो हर मुसलमान के लिए गम का दिन है। जैसे हम मुहर्रम में गमगार दिन 10वीं तारीख मनाते हैं, तो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये शहादत का दिन है, ये गम का दिन है। इसको हम गम हमारा इजहार करने के लिए मैं पूरी आवाम से गुजारिश करूंगा कि पूरी हिंदुस्तान की आवाम छोटे से बड़े लेके इस दिन को गम का दिन और जुल्म का दिन करार दिया जाए, क्योंकि हर बार मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है ये मुल्क के लिए। जाफिशानियां की है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने, जब जाके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और यहाँ पर गांधी की लाठी के साथ साथ मुसलमानों उलमाओं की ताकत बनी, तब गांधी की लाठी चली और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जब हिंदुस्तान के ऊपर जब जो मुश्किलें आई, जब खाद पड़ा था हिंदुस्तान के अंदर, गेहूं अमेरिका से आ रहा था और जो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे खजाने में पैसे नहीं थे, उस टाइम पे हमारे ही नवाब दौला, यहाँ के हैदराबाद के नवाब ने 500 टन सोना इस हिंदुस्तान की आवाम के लिए, खुराक के लिए, खाने के लिए निकाल के दिए। उसमें ना जात के लिए दिए, पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी आवाम है उसके लिए उन्होंने 500 टन सोना अपना लाल बहादुर शास्त्री को हवाले किया था। तो मुसलमान आज भी हिंदुस्तान के वफादार हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने मजहब पे कायम है, मगर मुल्क की वफादारी के लिए भी हम मजबूत हैं, क्योंकि हमने कई कुर्बानियां दी है। इसकी कई हिस्ट्री है, कई जो बहुत बड़ी बड़ी जो गुजरी है हिंदुस्तान के ऊपर में, मुसलमानों ने साथ दिया है। जब हिंदू कुछ भी करते हैं, चाहे वो होली की रंगे मनाए तो मुसलमान उसमें भी खुशी मनाता है, चाहे दरगाह के करगा निकले तो भी उसमें मुसलमान फूल बिछाता है, चाहे मुसलमानों के दशहरा निकले उसमें भी मुसलमान शरबत पिलाता है, रामनवमी निकले तो भी मुसलमान उसमें हर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा इसी तरह कायम रहे। और हम सेक्युलर जो मुल्क है, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है कि हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, सेक्युलर मुल्क है। उस मुल्क की सेक्युलर को बचाने के लिए मुसलमान ने कभी पीछे नहीं हटे, अपने किरदार को निभाया है। आज मैं दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सब्र करता है उसी पे जुल्म ज्यादा होता है। मुसलमानों ने शाहबानू के टाइम पे भी हमारे पे जुल्म हुआ, उस टाइम भी सब्र किया। आर्टिकल 370 लगाया गया, तभी हम पर जुल्म हुआ, हमने सब्र किया। 3 तलाक का मसला लाके कानूनन हम पे ये थोपा गया, तो भी हमने सब्र किया। बाबरी मस्जिद का जब कोर्ट ने एक बार फैसला दिया तो उसका एहतराम करते हुए पूरी मुसलमानों की पूरी तादाद ने, पूरे मसलकों ने, पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उसको वेलकम किया और वो सब्र करके उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, एक चीज, एक मसला, एक झगड़ा, ये फसाद, आज के बाद दूसरी चीजें हमारे ऊपर जुल्म नहीं होगी। मगर हमारी सब्र का नतीजा ये हुआ कि आज हर एक दिन नया नया जुल्म मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, नई नई चीजें कायम करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे, उनके दिल को दुखारने का काम हो रहा है। उनके जो मजहबी का ये चीजें हैं उसके अंदर वो लोग लाके दूसरी चीजें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये बिल के अंदर कई चीजें आई है। मैं भी वॉक काउंसिल में था, जब अमेंडमेंट हुआ तो हम उस टाइम पे भी 213 में रहमान खान साहब ने जब अमेंडमेंट किया था, वो टाइम भी हमारी आवाज उठी थी कि अमेंडमेंट उसी टाइम पे जब कांग्रेस की हुकूमत थी सही कर देते तो आज दूसरी चीजें पैदा नहीं होती थी। हम हर बार जिसके ऊपर भरोसा किए हमको धोखा ही मिला है। आज हमने नायडू जी और नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया कि कम से कम वो हमारी थोड़ी बहुत चीजें, तो पूरे बिल की मुखालिफत करना नहीं या हमदर्दी करो करके नहीं, हमने सिर्फ ये चाहते थे कि कुछ पॉइंट उनकी तरफ से ऐसे हो जाए
जैसे मुसलमानों को दुख ना पहुंचे। जैसे कि वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू भी हाजिर होना चाहिए, जबकि किसी भी मजहब में, सिख हो, ईसाई हो, फिर दूसरे जितने भी मजहब है, उनके अंदर कभी ये नहीं कहा जा रहा है, ये बिल में ये नहीं कहा जा कि हम इसलिए यहाँ ला रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इक्वलिटी करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान के सब मजहबों के अंदर हर कौम के लोग शामिल होना चाहिए, ये करना चाह रहे हैं। ये बात आज की ना हुकूमत से आ रही है ना दूसरों से आई। तो हमारा कहना यही है, आज हम ना इसे रोक सके, बाबरी मस्जिद के कानून को, ना हम 3 तलाक को रोक सके, ना शाबानों को रोक सके, ना आर्टिकल 370 रोक सके, कोई चीज हम ऐसा नहीं कर सके। हम हर बार, इसकी वजह क्या है कि अब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक ना हो सके। अगर एक हो जाते और नेक हो जाते, एक के साथ सब नेक हो जाते, एक दूसरे की कुटाई और एक दूसरे की बुराई में अपना वक्त जाया ना करते, पार्टियों के चक्कर में ना पड़ते, पॉलिटिकली के अपने जाति मुफाद के लिए वो लोग अपने आप को बर्बाद ना करते, यूजेस ना होते, तो आज ये हमारे ऊपर ये बिल ना थोपा जाता। और किसी की ताकत नहीं होती कि इस बिल को थोपे। आज भी हम अगर आगे रास्ते हैं, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां जाओ, जो भी अल्लाह चाहेगा वो तो होगा। और इसमें हम तो ये अल्लाह ताला के ऊपर इतना ईमान रखते हैं कि वो माबूद, उसके पास इंसाफ है, एक न एक दिन हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। जो भी हमारा बुरा चाहता है, इस्लाम को मिटाना चाहता है, वो खुद मिट गए। तो मेरा कहना यही है आज सबसे कि हम एक ऐसी आवाज बन के दिखाएं हमारे पूरे हिंदुस्तान के। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.